और मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी अभियान सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित की हर फॉर्मूले को हल करने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली है, जिससे उन्होंने किसान, नौजवान, गरीब और महिला शक्ति का मुद्दा उठाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। तीसरी बार 4 जून। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस चुनाव में जाटलैंड देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दांव पर है यहाँ की 27 सीटें और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोट पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं। आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार 4 जून। इस चुनाव में बड़े बड़े मुद्दे हैं और हुंकार 400 पार की है। ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। पहले 2 चरणों में यहाँ की 27 में से 16 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी, जिसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। एनडीए वर्सेस INDIA में एक तरफ पीएम मोदी, सीएम योगी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, OP राजभर और संजय निषाद है, तो दूसरी तरफ सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता दे। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही कर चुके हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है। तुष्टीकरण बनाम सबका साथ, सबके विकास के बीच का है। स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है। जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। 2 दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है और इसे कायम रखने के लिए मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने की गारंटी है। मेरठ की क्रांति भूमि से एक आगाज हुआ था 1857 में, जिसका नतीजा ये हुआ था कि हमने
बहुत सारे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। आज यहां से भी एक आगाज हो रहा है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया देश में, विश्व में। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है? मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है? बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खासकर मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से की जा रही है और एनडीए के साथी एक साथ चुनावी रण में दम दिखा रहे हैं। पहला पड़ाव था तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास में जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, कल जब वो समारोह समाप्त हुआ तो अल्प समय व्यक्तिगत मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई और उस कम समय में भी किसानों के प्रति उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को वो मानते हैं। बीजेपी अब राम मंदिर से लेकर विकसित भारत, मोदी का परिवार से लेकर नारी शक्ति और किसान से लेकर नौजवान के मुद्दे पर चुनावी रण में उतर चुकी है, ताकि हर हाल में मोदी की गारंटी के साथ 400 पार के साथ हैट्रिक लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने नया गठबंधन तैयार कर लिया है, जिसका नाम अखिलेश यादव के पीडीए से मिलता जुलता है। पल्लवी पटेल ने इस नए गठबंधन का नाम पीडीएम दिया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों को साधने का प्लान है। उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें, तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है, लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ था? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। जिन नेताओं के दम पर अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, गठबंधन में साथ आने के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया था, सिर्फ जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया था, अब अखिलेश की उसी रणनीति पर अपनों ने ही पानी फेर दिया। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद कुर्मी वोट बैंक में पकड़ रखने वाली पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं और गठबंधन का नाम पीडीए से अलग पीडीएम रख लिया है। विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है। पल्लवी और ओवैसी का ये वही फॉर्मूला है जिसके दम पर अखिलेश यादव 2024 के चुनावी रण में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, अपने ही उनके इस फॉर्मूले का तोड़ निकाल लेंगे। दोनों की नजर पिछड़ा वोट बैंक पर है, दोनों की नजर दलित वोट बैंक पर है और दोनों की ही नजर 20% मुस्लिम वोट पर है। तस्वीर साफ हो चुकी है कैसे 24 के बैटल ग्राउंड में जाति धर्म का बीज अब पौधा बन चुका है, जिसे सींचने के लिए दो खेमे आपस में बट चुके हैं। नाम में क्या
और रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।